नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं गोपाल राय जी। आप राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। तो मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा कि कंगना बनाम बीएमसी मामले में आपने देश के राष्ट्रपति से महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कंगना एक सिंगर है, अभिनेत्री कह लीजिए। अपने मेहनत पर उसने अपनी कोठी तैयार की। आदमी एक झोपड़ी बनाने में समय गुजर जाता है। गलती सिर्फ यही थी कि सुशांत केस में वो चाहती थी कि वास्तव में दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और सीबीआई जांच हो, और जितने लोग इसमें हैं जो ड्रग्स वगैरह भी ले रहे हैं, ऐसे लोगों को वास्तव में कानून के गिरफ्त में लिया जाए और जो भी पीड़ित व्यक्ति हैं उनको न्याय दिया जाए। कंगना का सबसे बड़ी बात यह थी, जब सुशांत के पिता ने एफआईआर दर्ज कराने के लिए मुंबई पहुंचे थे, तो पहुंचने के पश्चात यह हुआ कि वहां की पुलिस ने उनको सहयोग नहीं दिया। तो आज आवश्यकता है कि समाज में किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति पीड़ित हो तो हम लोग राजनीतिक पार्टी बनाए, तो निश्चित रूप से अगर वो कमजोर व्यक्ति है तो उसकी मदद करना हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है। और वो अपने दम पर, एकमात्र अभी हमें लगता है कि 30 साल के आसपास उम्र होगी, उस लड़की ने इतना मेहनत करके हिमाचल से आकर के उसने काम किया। और शिवसेना का एक राष्ट्रीय प्रवक्ता यह बात कर रहा है कि वो आकर देखे मुंबई में, और वो जाकर दिखा दी। उसने कह भी दिया कि खूब लड़ी मर्दानी, हो तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन इतना होपलेस किया गया, इतना होपलेस किया गया कि उसको अंत में मतलब मकान तक तोड़ा गया कि अगर मकान तोड़ा जा रहा है तुम आओगे तो हमारे शिवसैनिक वहां तोड़ेंगे। ऐसे में कंगना रनौत ने जो कार्य किया है, वास्तव में सराहनीय कार्य किया है और दिखाया है कि हमारे देश में मातृशक्ति में बहुत दम है। और राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के तरफ से हमने महामहिम राष्ट्रपति को और राज्यपाल को, प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया था, ईमेल किया था, फैक्स किया था, क्योंकि ऐसे सरकार को अपने पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। आगामी उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं, उसमें आपने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो कौन सी नीतियां थी जिन्होंने आपको प्रभावित किया? देखिए, उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर हमारी पार्टी लड़ेगी पंचायत चुनाव, और हमने योगी को समर्थन नहीं दिया। मोदी जी के जो कार्यशैली है, जैसे एक तो मैं आपको बता दूं, धारा 370 का खात्मा करने के पश्चात उन्होंने बहुत सी ऐसी काम, ये भी देखिए चीन में जो चल रहा है प्रकरण, तो दूसरी सरकार थी तो चीन को हिला नहीं पाती थी। लेकिन भाजपा सरकार और मोदी के रहने पर निश्चित रूप से यह हुआ। प्लस 3 तलाक का प्रकरण था, जो वास्तव में हमारी जो मुस्लिम बहनें थी उनके खिलाफ तमाम प्रकार की साजिश रच करके उनकी जिंदगी बर्बाद की जाती थी। तो ऐसी स्थिति में जो कुछ सीटों पर मैं लड़ूंगा, बाकी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने का राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी ने मन बनाया है। बलिया के पीसीएस अधिकारी की हत्या मामले में आपने सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का सवाल उठाए थे और आपने ये कहा था कि इस मामले में गहनता से जांच नहीं हुई है, इसलिए आपने सीबीआई जांच की भी मांग की थी। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक नहीं? देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अभी आपने कहा भाजपा की बात, तो मैं भाजपा नहीं, जो चीज सही है उसको मैं सही कहूंगा, गलत को गलत कहूंगा। योगी आदित्यनाथ जी वास्तव में जो उनकी कार्यशैली है वो बहुत अच्छी नहीं है। कारण क्या है कि अभी कानपुर में बिकरू कांड आपने देखा होगा कि एक अपराधी द्वारा 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया जाता है, और 1-1 करोड़ रुपया जो है प्रत्येक पुलिस वालों के परिवार को मिलता है। उसके साथ साथ इनको परिवार को नौकरी तो मिलना ही है, साथ साथ में इतनी इंक्वायरी होकर के जितने भी गलत गंभीर इनके ऊपर आरोप लगे थे, सबको पुलिस पकड़ पकड़ करके मुकदमा कायम करके जेल में डाली, यहां तक कि मकान भी ढा दिया गया। तो ये तो काम इन्होंने अच्छा किया। और वो लड़की एक गरीब किसान परिवार की लड़की थी, मड़ी मंजरी राय, जो एक पीसीएस अधिकारी होकर उसकी हत्या कर दी जाती है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता रहते हैं। उसमें सीबीआई जांच तो छोड़िए, एक बयान भी योगी आदित्यनाथ का नहीं आया, क्योंकि उस परिवार की लड़की थी, किसान परिवार की लड़की थी। इसका मैं विरोध करता हूं भारतीय जनता पार्टी का और योगी आदित्यनाथ का। तो उस लड़की ने जितना संघर्ष करके आगे गई थी, वो वास्तव में उसका जितना भी प्रशंसा किया जाए कम होगा, और अपने दम पर वो आगे बढ़ी। और ऐसे लोग जो समाज में जो हत्या कर देते हैं पैसे के लिए, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इसी के साथ साथ अभी देखिए, एक एसपी ने महोबा का, अभी कल की ही बात है,
एसपी ने 6 लाख रुपया महीना मांगा था एक व्यापारी से, और वह व्यापारी देने में असमर्थ हुआ तो धमकी दे दी गई, तुम्हें 6 लाख नहीं दोगे तुम्हें गोली मार दी जाएगी। अंत में गोली मरवा भी दिया गया और कल उसकी रात में डेथ हो गई। ये हाल उत्तर प्रदेश की है। और अभी एक पूर्व विधायक की लखीमपुर में हत्या हो गई, पलिया में। तो ये हत्याओं का प्रदेश बन चुका है। इसमें योगी आदित्यनाथ जी बिल्कुल फेल हो गए हैं, और सुरक्षा भी ऐसे लोगों को दे रहे हैं जिनको कोई जरूरत नहीं है, इनके खास आदमी है। और जो दूसरे पक्ष के लोग हैं जिनको वास्तव में सुरक्षा की जरूरत है, जैसे अभी देखिए वो बेचारा कल मर गया, आज भी उसके भतीजे चाह रहे हैं कि भाई जल्दी हमको सुरक्षा मिले। सरकार की तरफ से न कोई सुरक्षा मिली है, न कोई आश्वासन मिला है, न पीड़ित परिवार को अब तक कोई मदद मिली। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ अपनी विचार साझा। धन्यवाद मैडम।